हाय, जय हिंद सभी को। दोज एस्पिरेंट्स हु आर लुकिंग फॉर असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2026 विद यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स, ये आपके सामने सीएपीएफ एसी का ओवरव्यू है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस जो इसका है 3 फेजेज में डिवाइडेड है। सबसे पहले होता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में अगर हम बात करें तो रिटन एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सबसे पहले अगर हम पेपर 1 की बात कर लें तो पेपर 1 में हमारा जनरल एबिलिटी है और इंटेलिजेंस है, जो कि 250 नंबर का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है और एमसीक्यू बेस्ड होता है। निगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको पेपर 2 में अपेयर होना होता है, जो कि जनरल स्टडीज, एसे एंड कंप्रिहेंशन है, जिसमें जो कि 200 नंबर का मार्क्स का होता है और 3 आवर का एग्जाम है। और ये डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो होता है वो एसे का होता है और जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स होते हैं 80 मार्क्स के। एंड सेकंड पार्ट जो होता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल का होता है, जो कि 120 नंबर का होता है। आफ्टर रिटन एग्जाम आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम लोग पेट भी बोलते हैं, वो होता है, जिसमें आपका 100 मीटर रेस होता है 1600 सेकंड में, लॉन्ग जंप होता है 3.5 मीटर का और शॉर्ट पुट होता है 4.5 मीटर का 7.2 kg। आफ्टर पेट मेडिकल टेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू सीएपीएफ नॉर्म्स। इसके बाद आप इंटरव्यू के लिए अपियर होते हैं, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि 150 नंबर का होता है। एंड आफ्टर इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट आपका फाइनल मेरिट बनता है रिटन और इंटरव्यू के बेसिस पे। तो ये आपका सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जनरल केस में 25 ईयर्स है और 2026 का फॉर्म जो है वो 18 फेब से स्टार्ट हो जाएगा फिल होना, एंड एग्जाम डेट जुलाई 19 को है। सब्जेक्ट की बात कर लें और सब्जेक्ट के वेटेज की बात कर लें तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आता है साइंस से। 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली रहते हैं साइंस से। देन जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट 20 से 25 क्वेश्चन, मैथ्स एंड रीजनिंग 15 से 20 क्वेश्चन, पॉलिटी 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं, हिस्ट्री 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, इकोनॉमिक्स 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं एंड करंट अफेयर्स 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ी सी अगर हम सोर्सेज की बात कर लें तो साइंस एनसीईआरटी 6 to 10th एंड इसमें भी 9-10th मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम जियोग्राफी और इन्वायरमेंट की बात कर लें तो 6 to 12th एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इनफ है। और सुदर्शन गुजर सर के वर्ल्ड मैपिंग कर लीजिए। पॉलिटी की बात कर लें तो लक्ष्मीकांत, जैसा कि भागवत गीता होता है अपने पॉलिटी का। और अगर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव के लिए 11th की एनसीईआरटी देख लीजिए, बहुत प्यारी किताब है। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात कर लें तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सब जानते हैं कि ये स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी, अगर हमको एंशिएंट और मेडाइवल पढ़ना है तो एनसीईआरटी आप ले सकते हैं। तमिलनाडु का भी प्रीफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल और करंट अफेयर्स के लिए सीडीएस जर्नी की करंट अफेयर्स होती है, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और डेली न्यूज़पेपर आप रीड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।